हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सोशलाइजेशन के कितने प्रकार हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकंड है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थर्ड है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, फोर्थ है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड फिफ्थ और लास्ट है हमारा रीसोशलाइजेशन। तो आइए इन 5 प्रकार को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक समाजीकरण। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा कि बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन कब शुरू होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है और प्राइमरी सोशलाइजेशन बर्थ के टाइम से ही शुरू होता है। ठीक है, यानी इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू हो जाता है। इन्फेंसी स्टेज हमारी 0 से 2 वर्ष तक होती है और सोशलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये है कि बच्चा सबसे पहले कहाँ जन्म लेता है? तो जाहिर सी बात है अपने घर में ही जन्म लेगा। और किसके बीच होगा उसका बचपन? अपनी फैमिली के बीच ही होगा। अब फैमिली में भी 2 टाइप की फैमिली आ जाती है। एक है हमारी जॉइंट फैमिली एंड सेकंड है हमारी न्यूक्लियर फैमिली। प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने घर से सीखता है, अपने फैमिली मेंबर से सीखता है। सोसाइटी का मिनिएचर किसे कहा गया है? फैमिली को। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चा अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है। द चाइल्ड विल डू द सेम थिंग्स एज द पेरेंट्स डू। पेरेंट्स जैसा बिहेव करेंगे बच्चा सेम वैसा ही बिहेव करेगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चे के अंदर सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ आइडेंटिटी मतलब जैसे बच्चे का नाम आरव है, बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरा नाम आरव है। मेरे सिबलिंग्स कितने हैं? ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे दादा हैं और ये मेरी दादी हैं। मैं कौन हूँ, किस घर से हूँ और कहाँ पर सुरक्षित हूँ। तो ये सब चीजें बच्चे में आ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे की सेल्फ आइडेंटिटी कहाँ से बनती है? वो बनती है प्राइमरी सोशलाइजेशन से और यही सेल्फ आइडेंटिटी आगे जाकर और भी स्ट्रांग हो जाती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, क्या याद रखेंगे हम कि बच्चे की सेल्फ आइडेंटिटी बननी स्टार्ट हो जाती है प्राइमरी सोशलाइजेशन में, लेकिन स्ट्रांग और स्ट्रेंथन कहाँ होती है? वो होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी समझ नहीं होती, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई भी आइडियाज नहीं होते। मतलब व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ही हैज नो कॉन्सेप्ट। वो समझ आइडिया बच्चे में कहाँ से आता है? अपने पेरेंट्स से आता है। इसलिए कहते हैं कि जो माता पिता हैं वो पहले शिक्षक होते हैं बच्चों के। तो जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे बच्चा भी सेम एज इट इज वैसा ही बिहेव करेगा। ध्यान रखना, इस टाइम बच्चे में कॉन्सेप्शन तो नहीं होता लेकिन सेंसरी स्कीमास होता है। वो देख सकता है, सुन सकता है और टेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू आइए इसको समझते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अब उनकी हो गई किसी से लड़ाई। पापा ने क्या किया? गाली देना स्टार्ट कर दिया, गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। नाउ फादर स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम। मम्मा ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग एट द पार्टी इन फ्रंट ऑफ हर। मम्मा भी उसकी चिल्लाने लगी सामने वाली पार्टी पर। तो इससे बच्चा क्या समझेगा? ये समझेगा कि मेरे माता पिता ने ये जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। सो व्हाट विल द चाइल्ड डू? ही विल ऑल्सो स्टार्ट एब्यूजिंग। तो बच्चा क्या करेगा? वो भी गाली गलौज देना स्टार्ट कर देगा बिकॉज ही सॉ दैट पेरेंट्स एब्यूज्ड means it is acceptable in society। बिकॉज उसने देखा कि पेरेंट्स ने गाली दी मतलब ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो बच्चा भी वही चीज जाकर बाहर करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि अगर पेरेंट्स अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी अच्छा आचरण सीखेगा। इफ द पेरेंट्स डू गुड बिहेव देन द चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न गुड बिहेवियर। ओके, बढ़ते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरफ। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या कहता है आइए देखते हैं। अब देखो, बच्चा बड़ा हुआ, इन्फेंसी स्टेज से बाहर निकला, चाइल्डहुड स्टेज में आया। जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में आता है तो यहाँ पर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेने लगता है। ठीक है, स्कूल जाने लगता है। इसमें एक और स्टेज डाल देना एडोलेसेंस। ये दोनों स्टेजेस सेकेंडरी सोशलाइजेशन में डालना। अब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेने लगता है तो अपने पीयर से मिलता है, अपनी सोसाइटी से मिलता है, जो उनके आस पड़ोस नेबर होते हैं उनसे मिलता है।
इसके अलावा टीचर से मिलता है, बाहर जाता है, बाहर की दुनिया से मिलता है। तो हम इसको लार्जर सोसाइटी बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चा प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या था, सिर्फ अपने घर तक सीमित था, अपने फैमिली मेंबर्स तक सीमित था, सिबलिंग्स तक सीमित था। अब बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, बाहर दोस्तों के साथ खेलने लगा, बाहर बच्चे का एक गैंग बन गया, दोस्त भी बन गए, टीचर को भी बच्चा जानने लगा, आस पड़ोस को भी बच्चा जानने लगा और बात करने लगा। तो ऑल इन वन बच्चा लार्जर सोसाइटी में आ जाता है। जब वो सोसाइटी में आ जाता है तो उस बच्चे को सोसाइटी के अकॉर्डिंग रूल एंड एक्ट भी करना पड़ता है, मतलब सोसाइटी के रूल के हिसाब से रहना पड़ता है, सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से रहना पड़ता है। अब बच्चा जैसे परिवार में बिहेव कर रहा था वैसे लार्जर सोसाइटी में आकर नहीं करेगा। आप खुद सोचो, जैसे आप अपने घर में बिहेव करते हो वैसे आप बाहर नहीं करते, राइट। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सब मॉल जाते हो और जब आप मॉल जाते हो तो आपने जब सामान खरीदा तो अब आपको उसका बिल पे करना पड़ता है। आपने देखा कि लाइन बहुत लंबी है, आप ऐसा तो नहीं करते हो कि लाइन तोड़कर आप आगे चले जाओ और कैशियर से बोलो कि सर आप पहले मेरी बिलिंग कर दो उसके बाद सबकी करना। आप ऐसा तो नहीं करते। आप क्या करते हो, आप वेट करते हो और जब आपका नंबर आता है 1 बाय 1 करके तब आप अपना बिलिंग करवाते हो। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है कि आपने देखा कि सोसाइटी में इस तरीके से रहना होता है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, तभी आप सोसाइटी में सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। वरना सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अपने कल्चर की जैसे रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही आपको दूसरे के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये सब क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। ये सब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखते हैं जब आप लार्जर सोसाइटी का पार्ट बनते हो तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में बच्चा क्या करता है कि जो बच्चे के पास ओल्ड लर्निंग होती है उसके अंदर वो न्यू लर्निंग को ऐड करता जाता है। ओल्ड लर्निंग में न्यू लर्निंग को भी क्या करता है, ऐड करता है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन में यही एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है उसमें। रीसोशलाइजेशन में आप क्या करते हो, रीसोशलाइजेशन में इसमें आप ओल्ड लर्निंग को, ओल्ड पैटर्न को छोड़ते हो, स्किप करते हो, लेकिन डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आप स्किप नहीं करते। तो आप क्या करते हो, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में न्यू लर्निंग में ओल्ड लर्निंग को स्मूथली मिक्स करते हो। आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है, नॉलेज है, आपने ओल्ड लर्निंग सीखी और न्यू लर्निंग में उसको फिट करते हो। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है जैसे स्पेनिश, आपको न्यू लैंग्वेज में वर्बल कम्युनिकेशन सीखना है तो आपने अपनी ओल्ड लैंग्वेज थोड़ी ना छोड़ दी। जैसे आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो आप अपनी पुरानी भाषा जिसको आप ऑलरेडी जानते हो उसको थोड़ी ना छोड़ते हो, उसी में न्यू भाषा ऐड करते हो। तो आपने इंग्लिश हिंदी के साथ साथ क्या सीख लिया, स्पेनिश भी सीख लिया। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में आप न्यू स्किल्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, न्यू स्किल्स को सीखते हो, लेकिन ये जो आपका न्यू लर्निंग है ओल्ड लर्निंग के साथ स्मूथली तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये भी बहुत इजी है। जैसे आपको फ्यूचर में जो बनना है, जो रोल प्ले करना है, उसका रिहर्स आप पहले से करने लगो तो उसको हम एंटीसिपेटरी कहेंगे। आपको जो फ्यूचर में रोल प्ले करना है उसके लिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर में जो आपका रोल है वो फुलफिल हो जाए। तो जो फ्यूचर में करना है उसकी तैयारी अभी से करना। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो वो बीटेक करता है, तो ये क्या है, फ्यूचर के लिए आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फिफ्थ है हमारा रीसोशलाइजेशन। यहाँ पर आपने जो आपका ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड लर्निंग है, उसको आपने स्ट्रिप ऑफ कर दिया। आपको अपनी लाइफ को नई जगह शिफ्ट करना है तो आपने अपने पुराने बिहेवियर को छोड़ दिया। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे माइनर बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसको जेल की सजा नहीं होती बल्कि उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, बाल सुधारक केंद्र।
ताकि बच्चा सुधर कर निकल सके और आगे अपनी जिंदगी शुरू कर सके, चला सके, लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो इसमें बच्चे के पुराने पैटर्न को हटाने के लिए उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला गया। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको फॉरेन कंट्री में शिफ्ट करना है, तो आप देखो इंडिया के रूल क्या है, फॉरेन के रूल क्या है। आप फॉरेन कंट्री में रहोगे तो आपको उनके रूल के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, इंडिया के रूल को आपको भूलना होगा, इंडिया के पैटर्न को आपको भुलाना होगा। तो आपको जहां रहना है, आपको वहां के रूल रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो जहां पर आपको अपने ओल्ड बिहेवियर को, ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड लर्निंग को छोड़ना पड़े, स्किप करना पड़े और नए तरीके से शुरुआत करने के लिए नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीसोशलाइजेशन। ठीक है, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस। प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसमें बच्चा घर से, फैमिली से सीखता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा लार्जर सोसाइटी से सीखता है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में जिसमें बच्चा अपनी ओल्ड लर्निंग में न्यू लर्निंग को मिक्स करता है। एंटीसिपेटरी में क्या होता है, बच्चा जो फ्यूचर में रोल प्ले करता है उसके लिए पहले से रिहर्स करता है। रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, आप अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ देते हो और न्यू पैटर्न को, न्यू लर्निंग को अपना लेते हो। ठीक है,